किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो कैटेगरी होती है फंक्शन की उसके बारे में। तो मेनली 4 टाइप के हमने फंक्शन देखे थे। फर्स्ट वन था आपका कि आपका फंक्शन होगा, उसमें आर्गुमेंट भी नहीं होगा और आपका फंक्शन कोई भी वैल्यू भी रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट कैटेगरी था। सेकंड कैटेगरी में आपके फंक्शन में आर्गुमेंट तो था लेकिन वो कोई भी वैल्यू को आपको रिटर्न नहीं करता था। थर्ड में क्या था, आपके फंक्शन में आर्गुमेंट भी थी और आपका फंक्शन एक वैल्यू को रिटर्न भी कर रहा था। और जो फोर्थ वन था उसमें आपके फंक्शन में कोई भी आर्गुमेंट नहीं थी लेकिन वो वैल्यू को क्या कर रहा था, रिटर्न कर रहा था। इसके अलावा एक और है जो फिफ्थ है। ठीक है, तो फिफ्थ वन है आपका कौन सा है कि फंक्शन दैट रिटर्न्स मल्टीपल वैल्यूज। ठीक है, अभी तक हमने जो फंक्शन देखे थे वो सारे फंक्शन अगर वैल्यू रिटर्न कर रहे थे तो कितनी वैल्यू रिटर्न कर रहे थे, एक की वैल्यू को रिटर्न कर रहे थे। लेकिन अगर आपका कोई सिनारियो ऐसा है, आपका टास्क ऐसा है कि जिसमें आपको एक से ज्यादा वैल्यू को रिटर्न करने की रिक्वायरमेंट है और उसका उसके जो टास्क है उसको परफॉर्म करने के लिए आपको क्या बनाना है, फंक्शन को डेवलप करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर आप फंक्शन बना रहे हो मार्कशीट जनरेट करने के लिए, ठीक है, तो आप इनपुट के तौर पे क्या दोगे, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स इनपुट के तौर पे आप अपने फंक्शन के अंदर दोगे। लेकिन आपके फंक्शन के आउटपुट में आपको दो चीज चाहिए, एक तो टोटल जो सारे सब्जेक्ट का मार्क्स हुआ है उसका टोटल चाहिए और साथ में आपको उसका परसेंटेज भी चाहिए। तो ये दो अलग अलग वैल्यू हो गई आपकी कि जो आपको फंक्शन के आउटपुट में मिलनी चाहिए। तो यानी कि आपके पास मल्टीपल वैल्यू है, उसको आपको क्या करना है, फंक्शन के आउटपुट के तौर पे आपको चाहिए। तो उस टाइम हम क्या यूज करेंगे, जो फिफ्थ कैटेगरी का फंक्शन है हम उसको यूज करेंगे जो कि है फंक्शन दैट रिटर्न्स मल्टीपल वैल्यूज। लेकिन इस फंक्शन को समझने से पहले हमें पॉइंटर का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करने के लिए हमें पॉइंटर की जरूरत होगी। तो ये जो फिफ्थ कैटेगरी का फंक्शन है उसको हम तभी डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पॉइंटर का कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, एज ऑफ नाउ अभी हम इसको छोड़ देते हैं, जब हम पॉइंटर डिस्कस करेंगे तब उसके साथ ये फिफ्थ कैटेगरी का जो फंक्शन है हमारा उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम एक प्रोग्राम बनाते हैं नया वाला। ठीक है, अब तक हमने जो प्रोग्राम बनाए हैं सारे, उनमें क्या किया है हमने, अब तक जो हमने प्रोग्राम बनाए हैं सारे उसमें हमने इंटीजर टाइप का जो डेटा है उसको ही क्या किया है, फंक्शन के तौर पे आर्गुमेंट के तौर पे फंक्शन में कंसीडर किया हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऐसा करना है कि अगर आपको क्या करना है, इंटीजर की जगह फ्लोट वैल्यू को आपको फंक्शन के आर्गुमेंट में पास करना है या फिर फंक्शन से फ्लोट वैल्यू को रिटर्न करवाना है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपका जो फंक्शन का डिक्लेरेशन है उसमें चेंज करना है, साथ ही साथ में आपको क्या करना है, फंक्शन का डेफिनेशन है उसके अंदर चेंज करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको फ्लोट वैल्यू है उसको रिटर्न करना है आपके फंक्शन से या फिर जो भी आप आर्गुमेंट दे रहे हो वो फ्लोट वैल्यू में कंसिडर करना है, तो आपका फंक्शन का डिक्लेरेशन किस तरीके से होगा वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। अभी हमारा फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, उस तरीके से हम लिख रहे हैं। तो रिटर्न टाइप की जगह फंक्शन डिक्लेरेशन में क्या आएगा, वॉइड हम कंसीडर करेंगे। बाद में फॉर एग्जांपल हम एडिशन का फंक्शन ही बनाते हैं, उसको ही कंसीडर करते हैं और हमें दो फ्लोट वैल्यू चाहिए यानी कि रियल नंबर का हमें एडिशन करना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्लोट लिखेंगे। ये एग्जांपल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, जो हमने प्रोग्राम बनाया था कि सारे ऑपरेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए उनमें हमने फ्लोट वैल्यू को ही कंसीडर किया था। ठीक है, अगर आपको क्या करना है,
फ्लोट वैल्यू को रिटर्न करवाना है तो वॉइड की जगह आप क्या लिखोगे, फ्लोट लिखोगे। मतलब आपका फंक्शन जिस डेटा टाइप की वैल्यू को रिटर्न करना चाहता है उस डेटा टाइप को आपको कहाँ लिखना है, ये फंक्शन का जो फर्स्ट पोर्शन है रिटर्न टाइप वाला वहां पर लिखना है। अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करवाना है तो वॉइड लिखना है। समझ में आ रहा है सबको ये बात? यस सर। ओके, तो आर्गुमेंट में हमने फ्लोट वैल्यू यहाँ पर एज ए इनपुट क्या किया हुआ है, हमने पास किया हुआ है। ठीक है, अगर आपको कैरेक्टर वैल्यू पास करनी है तो आप यहाँ फ्लोट की जगह क्या लिख सकते हो, कैरेक्टर लिख सकते हो। अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी है तो आप फ्लोट की जगह क्या लिख सकते हो, स्ट्रिंग वैल्यू लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ये चीज सबको, कि फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट में आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स का यूज कर सकते हो। समझ में आई ये बात सबको? यस सर। ओके, तो अभी हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स हो गए। ये सारे डेटा टाइप्स कौन से थे, इंटीजर ले लो आप, फ्लोट ले लो, डबल ले लो, फिर कैरेक्टर ले लो और वॉइड ले लो। वॉइड यानी कि कुछ भी नहीं। ये सारे डेटा टाइप कौन से है आपके, प्राइमरी डेटा टाइप है। जो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में सीखा था कि प्राइमरी डेटा टाइप कौन कौन से है, तो कि इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर एंड वॉइड। ये पांचों के पांचों क्या है, आपके प्राइमरी डेटा टाइप है। लेकिन उससे ऊपर से जो आप दूसरे डेटा टाइप है उसको डिराइव करते हो तो उसको क्या बोलते हैं, डिराइव डेटा टाइप। तो डिराइव डेटा टाइप कौन कौन से है, तो कि एरे है, पॉइंटर है। ठीक है, तो अब हमें करना है कि अब तक हमने प्राइमरी डेटा टाइप को फंक्शन के आर्गुमेंट के तौर पे हमने पास किया, लेकिन अगर आपको एरे है उसको फंक्शन के आर्गुमेंट के तौर पे पास करना है तो आपको क्या करना होगा। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे। तो हेडिंग लिखते हैं सी प्रोग्राम टू पास एरे इन फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो इसके लिए अभी हम क्या बनाते हैं, प्रोग्राम हमारा डेवलप करते हैं। तो प्रोग्राम हम लिखना स्टार्ट करेंगे कहाँ से, हमारा इंक्लूड stdio.h लिखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें पहले तो क्या करना होगा, हमें कोई भी फंक्शन अगर डेवलप करना है तो उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा, फंक्शन का डिक्लेरेशन करना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, एज ऑफ नाउ हम ऐसा फंक्शन बनाते हैं कि जो कोई भी वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको कि अगर आपको क्या करना है, मार्कशीट वाला प्रोग्राम बनाना है। ठीक है, तो मार्कशीट के लिए हमें क्या करना होगा, जो सारे सब्जेक्ट होंगे उस सारे मार्क्स को क्या करना होगा, इनपुट के तौर पे लेना होगा। तो एज ऑफ नाउ आप ऐसा एज्यूम करो कि आपके सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल 5 सब्जेक्ट है आपके पास, तो आपके पास 5 वैल्यू होगी, हर एक सब्जेक्ट के लिए एक वैल्यू। तो आप ऐसा एज्यूम करो कि ये 5 के 5 वैल्यू जो है वो आप एक एरे के अंदर फीड करते हो। बाद में क्या करेंगे, हम उस एरे को हमारे फंक्शन के अंदर पास करेंगे और वहां से सारे सब्जेक्ट का क्या निकालेंगे, टोटल निकालेंगे। समझ में आ रहा है सबको हमें क्या करना है प्रोग्राम में? यस सर। ओके, ठीक से पता नहीं चला। एज ऑफ नाउ अभी तक एज ऑफ नाउ आप इतना याद रखो कि हमें क्या करना है, हमें एक फंक्शन डेवलप करना है जिसके जरिए हम क्या कर सके, हम एरे को पास कर सके फंक्शन के अंदर। ठीक है, अभी तक इतना आप कंसीडर करो, मार्कशीट वाला बाद में देखेंगे। अभी तो हमें क्या करना है, ऐसा फंक्शन बनाना है कि जिसके अंदर हम एरे को क्या कर सके, पास कर सके। कहाँ पर, आर्गुमेंट की जगह पर। जैसे हम अगले लास्ट सेशन में हमने देखा था, हमने क्या किया था, इंटीजर वैल्यू को पास किया था। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, एरे जो हमारा है उसको हमें क्या करना है, फंक्शन के आर्गुमेंट के तौर पे देना है इनपुट में। ठीक है, तो वो चीज हम कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए अभी हम क्या बना रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं। तो उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा, पहले फंक्शन का डिक्लेरेशन करना होगा। तो फंक्शन डिक्लेरेशन हम किस तरह करेंगे वो हम देखते हैं। ठीक है, इनिशियली हम क्या कंसीडर करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पर रिटर्न टाइप की जगह वॉइड लिखा है, जो मैंने 8 नंबर की जो लाइन है वहां पर लिखा हुआ है।
ठीक है। और फंक्शन का नाम हम अभी एज ऑफ नाउ रख देते हैं कि फाइंड टोटल। ठीक है, टोटल फाइंड करने के लिए हम फंक्शन बना रहे हैं। किसका टोटल फाइंड करना है? तो कि हम जो आर्गुमेंट में देंगे, आर्गुमेंट में एज ऑफ नाउ हम कौन सा टाइप कर ले लेते हैं? इंटीजर टाइप का एरे को कंसीडर कर लेते हैं। अब एरे ए में जितने भी एलिमेंट होंगे उसका टोटल फाइंड करके हमारा फंक्शन हमें देगा। ठीक है, तो साथ में हमें क्या देना होगा कि फंक्शन है, सॉरी, हमारा जो एरे है उसका साइज कितना होगा, यानी कि हमारे एरे है उसका साइज कितना है। ये दो चीजें हम हमारे फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट के तौर पे देंगे, यानी कि इनपुट के तौर पे देंगे। और फंक्शन ये दोनों वैल्यू का यूज करके हमें क्या करेगा? एरे ए में जितने भी एलिमेंट अवेलेबल है उन सारे एलिमेंट का क्या करेगा? टोटल करेगा और वो हमें प्रिंट करके देगा। समझ में आया सबको फंक्शन डिक्लेरेशन में हमने क्या किया? समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यहाँ पर ये जो हमारा है क्या है? एरे है, एंड जो साइज वेरिएबल है हमारे पास वो क्या है? हमारा एरे, हमारा हम जो एरे ए पास कर रहे हैं उसका साइज कितना है वो हमारे साइज वेरिएबल के अंदर हम पास करेंगे। ठीक है, तो अभी हम मेन फंक्शन लिख लेते हैं, वॉइड मेन। ठीक है, मेन के अंदर अभी हम कुछ नहीं लिखते हैं, उससे पहले हम क्या करेंगे? हमारा जो फाइंड टोटल वाला फंक्शन है उसको हम क्या कर लेंगे? डेवलप कर लेंगे, यानी कि उसके लिए हम क्या करेंगे? डेफिनेशन लिख देंगे कि हमें क्या चाहिए। तो इंटीजर ए एंड इंटीजर साइज। ठीक है, तो साइज वेरिएबल है उसके अंदर क्या है हमारे पास कि हमारे एरे है उसके अंदर कितने एलिमेंट है वो सारी जानकारी कहाँ पर है? हमारे साइज वेरिएबल के अंदर है। ठीक है, और एरे ए के अंदर हमारे पास क्या है? सारे एलिमेंट्स है जिसका हमें क्या करना है? एडिशन करके टोटल को फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें एक लोकल वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, कोई बता सकता है मुझे एरे ए के अंदर से सारे एलिमेंट का टोटल करना है तो उसके लिए मुझे क्या लॉजिक लिखना पड़ेगा? किसी को आइडिया है तो बता सकता है। अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो सिंपल सा, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है? कोई भी एक एरे है उसके सारे एलिमेंट का एडिशन करना है तो उसके लिए क्या कोड लिखोगे आप? ओके, एज्यूम करो अभी हमारा जो एरे है, ठीक है, उसका साइज क्या है? 5 है, यानी कि हमारा जो साइज वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है? 5 है। तो एरे ए में कितने एलिमेंट होंगे? अगर सारे एलिमेंट को मुझे इंडेक्स के जरिए एक्सेस करना है तो इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 0 to 4। ओके, 0 to 4, 0 1 2 3 एंड 4। तो ये सारी क्या हो गई? एरे की इंडेक्स हो गई। तो अब मुझे जो एरे है 5 एलिमेंट का उसकी हर एक इंडेक्स को 1 बाय 1 एक्सेस करना है तो उसके लिए मुझे क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा? मैं हर बार तो ऐसा नहीं लिखूंगा कि ए ऑफ 0, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा ए ऑफ 1, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा ए ऑफ 2, ऐसे लिखूंगा। हाँ, तो ये सारी चीजें वन मैन्युअली ना लिखनी पड़े तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर लूप। यस, डेफिनेटली करेक्ट। ठीक है, हम क्या यूज करेंगे? फॉर लूप का यूज करेंगे। तो फॉर लूप को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी? कोई एक वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी जिसको हम बोल देते हैं आई वेरिएबल बोल देते हैं। ठीक है, और बाद में हमें एक और वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होगी कि जिसके अंदर हम क्या करेंगे? हमारा टोटल को स्टोर करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? टोटल। और टोटल की इनिशियल वैल्यू हम क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है? टोटल के अंदर सारे जो एलिमेंट है उसका एडिशन करना है। तो
एडिशन की वैल्यू में कोई भी चेंज ना हो, इसलिए इनिशियली टोटल की वैल्यू क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। अगर मुझे मल्टीप्लीकेशन करना होता सारे एलिमेंट का तो मैं टोटल की वैल्यू क्या रखता, 1 रखता, क्योंकि 1 के साथ कोई भी एलिमेंट का मल्टीप्लाई करोगे तो वही एलिमेंट मिलेगा आपको। और सेम वे में अगर 0 के साथ कोई भी एलिमेंट का आप एडिशन करोगे तो सेम उसी एलिमेंट की वैल्यू आपको रिटर्न मिलेगी। तो इसलिए हम टोटल की इनिशियल वैल्यू यहाँ पर क्या कंसीडर करेंगे, 0 कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक? यस सर। तो अभी हम फॉर लूप लिखेंगे। यस सर। फॉर i इज इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन कहाँ तक जाएंगे हम, हमारा जो साइज वेरिएबल है वहां तक, क्योंकि एरे की लेंथ कितनी है, एरे के अंदर कितने एलिमेंट स्टोर किए गए हैं, वो जानकारी कहाँ पर है, हमारे साइज वेरिएबल के अंदर है। और साइज वेरिएबल की वैल्यू हमें कहाँ से मिल रही है, आर्ग्यूमेंट के तौर पे मिल रही है, यानी कि जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तब हम साइज वेरिएबल की वैल्यू वहां पर पास करेंगे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा साइज वेरिएबल है उसको एज इट इज यूज कर लेना है कि आई लेस देन साइज। साइज की वैल्यू जब होगी वहां तक वो रोटेट होगा, हमारा इटरेशन कंटिन्यू होगा। अब फॉर लूप के बॉडी में मुझे क्या लिखना है, कोई बता सकता है? टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस ए ऑफ आई। यस करेक्ट, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस ए ऑफ आई। तो फर्स्ट इटरेशन में ए ऑफ आई की वैल्यू क्या होगी, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट की वैल्यू होगी, यानी कि 0 नंबर की इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट की वैल्यू होगी वो फर्स्ट टाइम होगा। फिर सेकंड टाइम आई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 नंबर की इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा उसका वैल्यू कंसिडर होगा। और वैसे करते करते आई की वैल्यू 4 होगी तो लास्ट एलिमेंट होगा आपके एरे के अंदर, उसका टोटल होगा। और सारे की वैल्यू जो होगी वो हमारे टोटल वेरिएबल के अंदर क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो अभी हमने फंक्शन ऐसा बनाया है कि वो कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है, तो टोटल का आंसर क्या मिल रहा है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले करवाना पड़ेगा, तभी तो हमें पता चलेगा कि हमारा फंक्शन एक्चुअल में कॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर हम कोई भी प्रिंट मैसेज नहीं लिखते हमारे फंक्शन के अंदर और आपका फंक्शन कोई भी वैल्यू भी रिटर्न नहीं कर रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपका फंक्शन कॉल होता है कि नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी डिस्प्ले यानी कि यूजर के साथ इंटरेक्शन हो ऐसा कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है। बैकएंड में कंपाइलर आपका जो फंक्शन है वो कॉल कर देगा, लेकिन आउटपुट कोई भी जनरेट नहीं हो रहा है हमारे प्रोग्राम में। तो हमें प्रोग्राम में आउटपुट जनरेट करना पड़ेगा, यानी कि प्रिंट स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिखेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टोटल इज इक्वल टू %d और उसके बाद मैं लिख दूंगा टोटल जो हमारा वेरिएबल है उसको। तो ये जो वैल्यू प्रिंट करेगा, किसकी वैल्यू प्रिंट करेगा, हमारे टोटल वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है उसको वो क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो ये फंक्शन डिक्लेरेशन का काम भी हो गया यहाँ पर 12 नंबर की लाइन पर। और 18 to 24 में हमने क्या किया, फंक्शन का डेफिनेशन, यानी कि जब हमारा फंक्शन कॉल होगा तब कौन सा टास्क यानी कि कौन सा कोड हमें एग्जीक्यूट करवाना है, वो सारे कोड की लाइन हमने फंक्शन की बॉडी के अंदर क्या कर दी है, लिख दी है। ठीक है, अब हमें फंक्शन को क्या करवाना है, कॉल करवाना है। ठीक है, तो एज ऑफ नाउ मेन फंक्शन के अंदर हम एरे की वैल्यू है वो यूजर से रन टाइम गेट नहीं करवा रहे हैं, उसको हम क्या कर देते हैं, एज ऑफ नाउ डायरेक्टली कंसिडर एज्यूम कर लेते हैं कि एरे की वैल्यू हमने ये कंसिडर की हुई है। उसके बाद में आप उसको डायनामिक कर सकते हो, यानी कि हर एक टाइम जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो आप क्या कर सकते हो, एरे के हर एक एलिमेंट की वैल्यू आप क्या कर सकते हो, यूजर से गेट करवा सकते हो। ठीक है, तो हमने 5 एलिमेंट का एरे लिया है और हम एलिमेंट सारे कौन से रख देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 एलिमेंट हमने यहाँ पर रख दिए। ठीक है, अभी हमने मेन फंक्शन है हमारा, उसके अंदर हमने जो एरे यूज किया है उसका नाम क्या रखा है, हमने इस तरीके से रख देते हैं। फॉर एग्जांपल स्मॉल में पूरा एरे लिख देते हैं। ठीक है, तो मेन फंक्शन के अंदर हमारा जो एरे है उसका नाम क्या रखा हमने, एरे। और जब हम
फाइंड टोटल यानी कि ये फंक्शन की बात करेंगे तब हम उन्हें एरे का नाम क्या यूज किया हुआ है, सिंपल ए वेरिएबल का यूज किया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास साइज वेरिएबल भी होना चाहिए। अगर साइज वेरिएबल आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, अदरवाइज अगर आपको साइज वेरिएबल लिखना नहीं है तो ये पर्टिकुलर इस प्रोग्राम के लिए हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्टली वैल्यू पास कर देंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, हमारा फंक्शन को कॉल करते हैं कि फाइंड टोटल। उसके अंदर हमें क्या करना है, एरे को पास करना है। तो हम लिखेंगे एरे एंड कितनी साइज है हमारा एरे की, तो कि 5 एलिमेंट की साइज है। तो ये हमने कर दिया हमारा फंक्शन को कॉल। ठीक है, फंक्शन का नाम लिखा हमने। हमारा फंक्शन कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं कर रहा है, तो हमें रिसीव करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम सिंपली क्या कर सकते हैं, फंक्शन का नाम लिख के उसको कॉल कर सकते हैं। बाद में हमने क्या किया, फर्स्ट पैरामीटर यानी कि फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारे फंक्शन में क्या होनी चाहिए, एरे टाइप की होनी चाहिए। तो हमने उसमें के अंदर एरे को पास कर दिया, जो हमारा एरे वेरिएबल है उसको पास किया। ठीक है, और सेकंड कौन सा है, इंटीजर है, जो कि आप डायरेक्टली वैल्यू को भी पास करते हो, जो कि किसको रिफर करता है, जो हमारे एरे है उसकी साइज को। तो हमने एरे की साइज क्या लिखी हुई है यहाँ पर, 5 कंसीडर की है। तो हमने 5 वैल्यू को डायरेक्टली क्या कर दिया, यहाँ पर पास कर दिया। अगर आप कोई एक एक्स्ट्रा वेरिएबल के अंदर 5 की वैल्यू स्टोर करवागे, उसके बाद आप 5 को उस वेरिएबल को यहाँ पर एरे की तरह पास कर सकते हो, अगर आपको करना है तो। समझ में आ रहा है सबको प्रोग्राम, क्या किया हमने प्रोग्राम के अंदर? यस सर। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जिन लोगों को समझ में ना आया हो वो, उसको अगर कोई दिक्कत है तो पता चले। फिर भी आपको किसी को समझ में कुछ भी नहीं आता है तो मुझे आप बोलना, ठीक है। हम प्रोग्राम बना रहे हैं किस लिए, कि हमें अभी तक क्या किया है कि हमारे फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट के तौर पे हमने इंटीजर डेटा टाइप वाले भी वेरिएबल को पास किया, फ्लोट वाले को किया, कैरेक्टर वाले को किया। सभी प्राइमरी जो डेटा टाइप है उसको हमने आर्गुमेंट के तौर पे पास करके देख लिया। अभी हमें क्या करना है, जो हमारा डिराइव डेटा टाइप एरे है उसको क्या करना है, फंक्शन के आर्गुमेंट के तौर पे हमें पास करना है। और बाद में जब हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे उस टाइम पे हमने जो एरे पास किया हुआ है उसके एलिमेंट को एक्सेस करके उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट जनरेट करवाना है। ठीक है, हमारे प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, हम जो एरे फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं उसके सारे जो एलिमेंट है उसका क्या कर रहे हैं, हम एडिशन करते हैं, यानी कि टोटल करते हैं सारे एलिमेंट की वैल्यू का। और उसके बाद में क्या करवाएंगे, हम उस जो टोटल का वैल्यू होगा उसको हम क्या करवाएंगे, सिंपल प्रिंट करवाएंगे। तो इसके लिए फंक्शन डिक्लेरेशन हमने किया। एज ऑफ नाउ हमने फंक्शन का कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, उस तरीके से डिजाइन किया है। तो फर्स्ट पोर्शन जो आपका रिटर्न टाइप होगा वहां क्या आएगा, वॉइड आएगा। फिर फंक्शन का नाम क्या रखा हमने, फाइंड टोटल। और फंक्शन में हमने दो आर्ग्यूमेंट रखी है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो आपने हमने रखी है वो कौन सी टाइप की है, एरे टाइप की है। अगर आपको फंक्शन को बताना है कि यहाँ पर कौन सा टाइप की आर्ग्यूमेंट है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे हम एरे को डिक्लेयर करते हैं उसी तरह हम क्या लिखेंगे, इंटीजर। ठीक है, और जो हमारा एरे है उसका नाम लिखेंगे और ब्रैकेट कर देंगे, दो स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे। ठीक है, बाद में हम जो दूसरा हमने आर्ग्यूमेंट लिया है वो क्या किसके लिए लिया है, ताकि हम जान सके कि हमने जो एरे पास किया हुआ है हमारे फंक्शन के अंदर तो उसका साइज कितना है। ठीक है, तो फंक्शन का सॉरी जो एरे है उसका लेंथ है, उसका साइज है, वो हम दूसरी आर्गुमेंट के अंदर पास करते हैं, ताकि फंक्शन के अंदर हमें एरे के ऊपर जो भी ऑपरेशन करना है तो उसको एक्सेस करने में हमें आसानी हो। क्योंकि एरे के अंदर के एलिमेंट हम एक्सेस करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, इंडेक्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि एरे का मैक्सिमम साइज कितना है, तो आप अगर एरे में जितने एलिमेंट है उससे ज्यादा नंबर आप एक्सेस करने की ट्राई करोगे तो आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, एरर दिखाएगा। तो ये रिक्वायर्ड है, तो इसलिए हमने क्या किया है, दूसरी जो आर्गुमेंट है वो एरे का साइज हमने लिया है।
ठीक है। फिर हमने यहाँ पर लॉजिक डेवलप किया है। ठीक, लॉजिक डेवलप में हमने क्या लिखा है, फॉर लूप लिया है हुआ है। ठीक है, जिसके अंदर सिंपल क्या करवा रहे हैं, हम सारे जो एलिमेंट है उसको वन बाय वन रीड करते हैं और हमारा जो टोटल वेरिएबल है उसके अंदर हम उसको क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं। ठीक है। फिर मेन फंक्शन में हमने क्या किया है, हमें फंक्शन के अंदर ये बैकग्राउंड नोट जहां से आ रहा है वो प्लीज अपना माइक म्यूट कर दो। फंक्शन के अंदर हमें एरे को पास करना है तो उससे पहले हमारे पास एरे तो होना चाहिए। ठीक है, तो मेन फंक्शन में हमने पहले क्या किया हुआ है, एरे को हमने डिक्लेयर किया, साथ में उसकी वैल्यू को भी क्या कर दिया, स्टैटिकली इनिशियलाइज कर दिया। बाद में हमने क्या किया, फाइंड टोटल वाला जो फंक्शन है उसको हमने क्या किया है, यहाँ पर कॉल किया। उसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमें कौन सी देनी है, एरे टाइप की देनी है। ठीक है, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमने एरे को पास किया। सेकंड आर्ग्यूमेंट हमें क्या देना है कि हमारा एरे है उसका साइज कितना है, तो यहाँ पर हमने मैन्युअली दे दिया कि एरे का साइज कितना है, 5 एलिमेंट का है। ठीक है, तो अभी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि सही से वर्क करता है कि नहीं। ठीक है, तो हमें आंसर यहाँ पर मिल रहा है कि टोटल इज 15, यानी कि जो एरे के एलिमेंट सारे हैं उसका टोटल कितना मिल रहा हमें, 15। तो मैन्युअली हम इसको एक बार चेक करेंगे, 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15, तो टोटल 15 हमें मिल रहा है, तो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, अगर आपको रिजल्ट के लिए प्रोग्राम बनाना है, यानी कि आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि आपको इनपुट के तौर पे क्या देना है, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स देने हैं। फॉर एग्जांपल 5 सब्जेक्ट के मार्क्स देने हैं, तो आपको क्या करना है, ये जो एरे हमने स्टैटिकली लिया हुआ है उसको क्या कर देना है, आपको डायनेमिक कर देना है। और सारे सब्जेक्ट की वैल्यू को क्या करवाना है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो तभी यूजर से क्या करवाना है, उसको रीड करवाना है। तो उसके लिए आपको क्या लगेगा, फॉर लूप की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद एरे को आपको कहाँ कर देना है, ये फाइंड टोटल वाले जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर इस तरीके से पास कर देना है। और जो फंक्शन आपने लिखा होगा उसके अंदर आपको क्या करना है, टोटल का तो आंसर आपके पास है ही, आपको दूसरा कौन सा करना है, परसेंटेज फाइंड करना है। तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए आपको एक्स्ट्रा लॉजिक वहां पर लिख देना है और दोनों वैल्यू को क्या करवा देना है, प्रिंट करवा देना है। समझ में आ रहा है सबको? यस 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 सर। सर। उस चीज को हम फटाफट यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इंटीजर एरे ले लिया है। ठीक है, और हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटीजर आई ले लेंगे। अब मैं बता दूं कि यहाँ पर मेन फंक्शन में जो हमने आई यूज किया हुआ है और हमारे जो यूजर डिफाइंड फंक्शन फाइंड टोटल में हमने आई यूज किया है, दोनों क्या है, इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों का स्कोप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ये जो मेन का आई है उसकी वैल्यू मेन फंक्शन के कंप्लीट होने तक ही सीमित रहेगी, और जो हमारा फाइन टोटल का आई है उसकी वैल्यू उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही हम क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। वो उसके बाहर के जो भी सेम नाम का वेरिएबल होगा तो भी उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम आई लेते हैं। क्यों लेते हैं आई को, क्योंकि हम हमारे फोर लूप को कंट्रोल कर सके। तो आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन क्या करेंगे, 5 कर देंगे, आई प्लस प्लस लिख देंगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारे एरे जो है उसके लिए क्या करवाना है, वैल्यू को रीड करवाना है, तो परसेंटेज डी लिख देंगे। ठीक है, और कौन सी वैल्यू रीड करवानी है हमें, तो के M% एरे ऑफ आई। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट 5 के 5 सब्जेक्ट की वैल्यू को ये क्या कर लेगा, रीड कर लेगा। तो यहाँ पर आप लिखना चाहते हो कि कोई मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो, तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल यूजर फ्रेंडली मैसेज प्रिंट कर देंगे कि प्रिंट एफ एंटर वैल्यू ऑफ
सब्जेक्ट, उसके बाद हम परसेंटेज बी लिख देंगे और यहाँ पर i+1 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इनिशियली i की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो सब्जेक्ट 0 ऐसा कोई नंबर नहीं होता है। एज ए ह्यूमन बीइंग हम रीड कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से, लेकिन कंप्यूटर कहाँ से स्टार्ट करता है, 0 से। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यूजर फ्रेंडली मैसेज यहाँ पर प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, तो ये टोटल यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और साथ में आपको क्या करना है, टोटल के बाद आपको क्या करना है, परसेंटेज भी फाइंड करना है। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए हम क्या करेंगे, परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, कोई बता सकता है? परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, कोई बता सकता है? हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, परसेंटेज एफ लिखेंगे। ठीक है, और परसेंटेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो टोटल है उसको पहले क्या कर देंगे, फ्लोट में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि हमें आंसर मिले, वो किस तरीके से मिले, रियल नंबर में मिले। डेसिमल प्लेसेस में अगर आंसर मिल रहा है तो वो हमें डेसिमल प्लेसेस के अंदर मिले। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट की वैल्यू हम फॉर मैक्सिमम मार्क्स क्या कंसीडर करते हैं, 100, तो टोटल सब्जेक्ट्स के मार्क्स कितने होंगे, 500 मैक्सिमम होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, ये स्टेटमेंट किस तरह से लिखा है हमने? यस सर। यस ओके, सर। यस सर। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ये सही से वर्क करना चाहिए, देखते हैं सही से वर्क करता है कि नहीं। क्या हो गया, ये कंपाइलर है, इसमें ये स्कैनएप का प्रॉब्लम मिल रहा है। यहाँ से मैं पूरे प्रोग्राम को क्या कर देता हूँ, पहले इसको ब्रेक करके प्रोग्राम को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सारे प्रोग्राम को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। अब एग्जीक्यूट करते हैं हम इसको। तो सब्जेक्ट 1 है, उसके मार्क्स कितने रखूँ, फॉर एग्जांपल मैं 75 रखता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन कर देता हूँ यहाँ पर, ताकि ठीक से पता चले कि मार्क्स कौन से है। ठीक है, 75 में डाल दिया फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड में मैं डालता हूँ 58, थर्ड सब्जेक्ट का मैं डालता हूँ 86, फोर्थ में मैं डालता हूँ 59 एंड फिफ्थ में मैं डालता हूँ 63। ठीक है, तो ये 5 सब्जेक्ट हो गए हमारे पास, और ये 5 सब्जेक्ट का टोटल कंसीडर करो तो ये रहा हमारा टोटल, और उसके बाद क्या होगा, परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पर मैसेज प्रिंट करने में गलती हो गई है, टोटल की जगह टोटल लिख दिया है हमने, तो आउटपुट में भी क्या आया है, टोटल आया है। ठीक है, तो सारे जो 5 के 5 सब्जेक्ट थे उसका टोटल हमें क्या मिला, 341 मिला, और उसका परसेंटेज हमें क्या मिला, 0.68। बाद में हम क्या करना भूल गए, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना भूल गए हैं, तो इसको हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई भी करना है। ठीक है, तो ये सारा जो आंसर है उसको हम क्या कर देंगे, इस ब्रैकेट में लिख देंगे, बाद में उसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक्चुअल परसेंटेज मिलेगा। और हम यहाँ पर फॉर्मेटिंग भी कर देते हैं कि .2f लिखते हैं, यानी कि डेसिमल प्लेस के बाद हमें 2 डिजिट मिलेगी। ठीक है, तो अब हमारा प्रोग्राम करेक्ट हो गया, हम उसको फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
75, 58, 86, 65 and 82। ठीक है, तो इस बार हमारा टोटल हुआ है कितना 366 और जो परसेंटेज निकल के आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं 73.20। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, हमने दो वैल्यू तो हमने यहाँ पर गेट कर ली। ठीक है, दो रिजल्ट हमें यहाँ पर मिले, एक तो टोटल मिला, दूसरा कौन सा मिला परसेंटेज। लेकिन अगर आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को आपको मेन फंक्शन के अंदर यूज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारा जो फिफ्थ कैटेगरी का फंक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, पॉइंटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये चीज हम जब पॉइंटर डिस्कस करेंगे उस टाइम पे सीखेंगे। अभी के लिए हम क्या करते हैं, हमने आज के सेशन में क्या देखा कि अगर आपको एरे है उसको फंक्शन के अंदर पास करना है, यानी कि आप फंक्शन के अंदर एरे को इनपुट के तौर पे देना चाहते हो, तो किस तरीके से हम करेंगे। समझ में आ रहा है सबको ये बात? Yes. Yes, sir. ये जो प्रोग्राम पूरा है वो मैं चैट बॉक्स में भी डाल देता हूँ ताकि आपको रेफरेंस के लिए मिल सके। ठीक है, ये प्रोग्राम में किसी को कोई डाउट है तो अभी बताओ मुझे को, तो मैं उसका डाउट सॉल्व करता हूँ। है किसी को डाउट कोई इस प्रोग्राम के अंदर? No, sir. No, sir. ओके, तो आज के लिए हम सेशन यहाँ तक रखते हैं।